तो क्या आपको पता है गाइज लावा की स्टॉर्म सीरीज़ आने वाली है। लावा स्टॉर्म प्ले की बात मैं करूँ तो गाइज काफ़ी अच्छा यूनिक डिज़ाइन इन्होंने दिया है लावा वालों ने। देख सकते हो पीछे की साइड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स कुछ अलग ही डिज़ाइन दे रही हैं और एप्पल आईफोन 16 जैसा कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है। डेमेंसिटी 7060 जो कि ऑलमोस्ट आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले मिलती है और गेमिंग भी यहाँ पे ठीक ठाक करा देगा आपको। 60 FPS की आप BGMI पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सोनी के सेंसर लगाए गए, कैमरा भी केपेबल रहने वाला है। तो गाइज ये सारी की सारी चीज़ें आपको लावा के स्टॉर्म प्ले में देखने को मिल जाएंगी और अंडर 10 के, ये काफ़ी कमाल की बात है गैज़। यस, यहाँ पे अंडर 10 के आपको ये देखने को मिलेगा फ़ोन। तो गैज़ ये तो हो गया लावा स्टॉर्म प्ले। अब हम बात करते हैं लावा स्टॉर्म जो लाइट है बेसिकली, वो आपको थोड़ा सा और बजट में आप अगर आ जाओ तो वो आपको देखने को मिलता है अंडर 8 के। यस, इस तरीके से लुक में देखने को मिलता है। ये भी काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है, बट ये है कि प्लास्टिक ही बिल्ड मिलेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम दोनों फ़ोन्स की बात करें, जो लावा का जो स्टॉर्म सीरीज़ आने वाला है, तो यहाँ पे 24 जुलाई को तो आपका ये लावा का स्टॉर्म प्ले लॉन्च होने वाला है। ये पूरा मतलब काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। ऑल्दो एप्पल को फॉलो किया, एप्पल का लुक देखने को मिलता है, बट यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल बेसिकली आईफोन 16 जैसा लुक है, उसी को ही हर एक कंपनी कॉपी कर रही है आजकल तो। बट ये है कि यहाँ पे एक अलग सी स्ट्रिप दे दी है जो कि हॉरिजॉन्टल टाइप की है, ठीक लग रही है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। उसी के साथ साथ अगर मैं लावा स्टॉर्म लाइट की बात करूं तो ये बजट सेगमेंट में फ़ोन देखने को मिलता है एंड अगेन गाइज इसका भी लुक अच्छा है। आपने Xiaomi 14 CV देखा होगा फ़ोन, वही मतलब डिट्टो एकदम आइडेंटिकल देखने में लगता है ये। तो ये है कहीं ना कहीं, ऑल्दो बिल्ड क्वालिटी में दोनों ही डाउन है। मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलेगा और बैक भी और फ्रेम भी आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा। बट ये है कि अंडर 10 के आप अगर कोई फ़ोन ढूंढ रहे हो तो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन बन सकता है आप सभी के लिए। 24 जुलाई को आपको लावा स्टॉर्म प्ले लॉन्च होगा और 19 जुलाई को आपका लावा स्टॉर्म लाइट लॉन्च होने वाला है। अब हम बात करें यहाँ पे नेटवर्क टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे दोनों में ही ड्यूअल सिम नैनो सिम सपोर्ट करेगा और 8 से 10 बैंड आपको देखने को मिल जाएंगे 4G और 9 से 11 आपको 5G बैंड्स देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें जो थिकनेस है वो कहीं ना कहीं आपका स्टॉर्म प्ले की थिकनेस थोड़ी सी कम रहने वाली है 7.8 mm की, और जो आपका लावा स्टॉर्म लाइट है बेसिकली उसकी थिकनेस आपको 8.3 स्लाइटली आपको मोटा मिलेगा, दैट सेट। उसी के साथ साथ जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी 4-5 ग्राम्स का अंतर है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रंट में ग्लास रहेगा दोनों में ही। अब प्रोटेक्शन कौन सा एग्जैक्टली कंपनी ने बताया नहीं है, बट ये है कि प्रोटेक्शन कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। उसी के साथ साथ फ्रेम प्लास्टिक और बैक प्लास्टिक ही रहने वाला है। अब यहाँ पे IP रेटिंग हर एक कंपनी ऐड करती है, तो दोनों में ही आपको थोड़ा सा इनग्रेस प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। IP64 की रेटिंग, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग, स्प्लैश रेजिस्टेंट आप कह सकते हो, वाटर रेजिस्टेंट तो नहीं कहूँगा मैं, स्प्लैश रेजिस्टेंट है हल्का फुल्का। और साथ ही में अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो स्टॉर्म प्ले की बात मैं करूँ तो 6.75 इंचेस की IPS डिस्प्ले मिलेगी 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट वाली, और स्टॉर्म लाइट में भी सिमिलर सी आपको 6.75 इंचेस की ही डिस्प्ले मिलेगी, IPS डिस्प्ले रहने वाली है 120 हर्ट्ज़ की। और यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो स्लाइटली डिफर करेगा, प्ले में डेफिनेटली यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो स्लाइटली बेटर होगा, जैसे कि 86.7% का, और स्टॉर्म लाइट में आपको 83.4% का मिल जाएगा। और यहाँ पे 720p रिजोल्यूशन दोनों में देखने को मिलता है, 720p से स्लाइटली ज़्यादा है, दैट्स इट। उसी के साथ साथ जो पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स तक की देखने को मिल जाएगी आपको, नॉर्मल जो रहेगी वो रहेगी 600 निट्स की। और यहाँ पे रिजोल्यूशन जैसे मैंने आपका बताया कि मतलब 720p से स्लाइटली ज़्यादा रहने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो एंड्रॉयड 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। तो यहाँ पे 1 साल का मेजर अपडेट मतलब एंड्रॉयड 16 तक जाएगा। उसी के साथ साथ 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे दोनों ही फ़ोन्स में बेसिकली। यहाँ पे अगर हम बात करें डेमेंसिटी जो 7060 आपको चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो आपका लावा स्टॉर्म प्ले है, और डेमेंसिटी 6400 चिपसेट मिल जाएगा आपको लावा स्टॉर्म लाइट में। तो दोनों का ही स्लाइटली डिफर करता है, मतलब अगर 7060 की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 लाख प्लस AnTuTu बेंचमार्क स्कोर मिलता है, 5 लाख 5.5 लाख के करीब, और डेमेंसिटी 6400 जो देता है 4 से 4.5 लाख के बीच में AnTuTu बेंचमार्क स्कोर देता है। तो स्लाइटली आपको परफॉर्मेंस में बूस्ट मिलेगा यहाँ पे प्ले वाले में, लावा स्टॉर्म प्ले में। और हम यहाँ पे GPU की बात करें, आपके सामने है, GPU में भी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा दोनों में ही, और LPDDR5X रैम मिल जाएगी, UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं SD कार्ड स्लॉट आपको दोनों ही फ़ोन्स में देखने को मिलेगा, अप टू 512 GB तक आप इसमें स्टोर कर सकते हैं डेटा, SD कार्ड बेसिकली लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, लावा स्टॉर्म लाइट का जो वेरिएंट रहेगा 464 में देखने को मिलेगा, ठीक है, 4128 में मिल जाएगा। बट लावा स्टॉर्म जो प्ले है
वो 628 वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा। तो ये है। और UFS 2.2 आपको लावा स्टॉर्म लाइट में मिलेगा और लावा स्टॉर्म प्ले में आपको UFS 3.1 का। तो स्लाइटली रीड राइट स्पीड भी बेटर मिलेगी आपको और थोड़ा सा एनिमेशंस में डिफरेंस मिलेगा। डे टू डे लाइफ में ज़्यादा मतलब फ्लूइड फील होगा लावा स्टॉर्म प्ले। अब बात करते हैं यहाँ पे कैमरास की। तो गैस कैमरा में कुछ भी डिफरेंस नहीं। फ्रंट कैमरा आपको 5 से 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। लाइट में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और प्ले में आपको 8 मेगापिक्सल का। फुल HD आप 30 FPS पे रिकॉर्ड कर पाओगे। 4K सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। रेयर कैमरा की बात करते हैं। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिल जाएगा ऑटो फोकस के साथ। और यहाँ पे सिंगल कैमरा है बेसिकली, मैं आपको बता दूँ लाइट वाले में। बट यहाँ पे आपका लावा स्टॉर्म जो ये है प्ले, उसमें आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलेगा 50+2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अब बात करते हैं LED फ्लैश देखने को मिलता है, पैनारोमा, HDR, ये सब चीज़ें तो होंगी। वीडियो की बात करते हैं, 4K रिकॉर्डिंग अगेन नहीं मिलता, ना ही OIS का सपोर्ट है। ये चीज़ ध्यान में रखना दोनों में से किसी भी फ़ोन में। और गैस सिंगल स्टीरियो बॉटम स्पीकर मिल जाता है आपको देखने के लिए। मोनो स्पीकर है, लाउडनेस ठीक रहेगी बट ये कि बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अंडर 10K। अब बात करते हैं यहाँ पे 3.5mm जैक भी है जो मैक्सिमम फ़ोन्स में उड़ चुका है। ये आपको दोनों ही फ़ोन्स में इसमें देखने को मिल जाएगा, लावा स्टॉर्म लाइट या लावा स्टॉर्म प्ले में। अब बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन की। तो गैस देखो, वाईफाई BG and AC आपको सपोर्ट मिलता है। ड्यूअल बैंड या वाईफाई 6 का कोई यहाँ पे डेडिकेटेड नहीं बताया गया है। ब्लूटूथ 5.2 आपको लावा स्टॉर्म लाइट में, ब्लूटूथ 5.3 आपको लावा स्टॉर्म प्ले में देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ GPS तो मिलेगा ही मिलेगा। USB Type-C 2.0 OTG का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। NFC नहीं मिलेगा, मैं क्लियर कर दूँ आप सभी को। अब बात करते हैं अदर फीचर्स की, जैसे कि सेंसर्स की। तो फिंगरप्रिंट आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा। साइड फिंगरप्रिंट रहने वाला है, ठीक रहता है। यहाँ पे इन डिस्प्ले तो ऑब्वियसली बात है दे नहीं सकते क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती दोनों में से किसी भी फ़ोन में। एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, सारे के सारे सेंसर अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं बैटरी की। तो गैस दोनों ही फ़ोन्स में आपको 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी मिलती है। इवन दो 5000 mAh कैपेसिटी है, ली पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया है। आपको लावा स्टॉर्म जो लाइट है बेसिकली वो ज़्यादा बैटरी बैकअप दे देगा क्योंकि प्रोसेसर थोड़ा सा लोअर है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी दी गई जिसकी वजह से आपको रन टाइम ज़्यादा मिलता है। 1-2 घंटे एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप मिल जाएगा लावा स्टॉर्म प्ले से। और 15 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करेगा आपका लावा स्टॉर्म लाइट। और लावा स्टॉर्म प्ले की बात मैं करूँ तो 18 वाट की वाइड चार्जिंग देखने को मिल जाएगी आपको। वैसे 24 से 26 घंटे तक का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम ऑन फैक्ट्री टेस्टिंग कंपनी ने क्लेम किया हुआ है। 24 घंटे का लावा स्टॉर्म प्ले में देखने को मिल जाएगा और लावा स्टॉर्म लाइट में 26 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। देखो गाइस, दोनों ही फ़ोन्स आपके अमेज़ॉन पे लॉन्च होने वाले हैं। अमेज़ॉन पे कि फ्लिपकार्ट पे, हाँ अमेज़ॉन पे लॉन्च होने वाले हैं। और जो लॉन्च प्राइस है वो लावा स्टॉर्म लाइट का रहेगा 8000 रुपये, बजट में ही है। 5G बेसिकली दोनों ही फ़ोन्स रहने वाले हैं। 19 तारीख को बेसिकली ये जो है लावा स्टॉर्म लाइट 5G लॉन्च होने वाला है। और लावा स्टॉर्म प्ले 5G जो है आपका 24 जून को देखने को मिलेगा। बेसिकली लॉन्च होगा 10,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, 628 मॉडल आपका। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे बेटर चॉइस कौन सी है, लावा स्टॉर्म प्ले मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है। लुक फील में भी बेटर लग रहा है और यूनिक डिज़ाइन मिलता है अदर फोन्स के मुकाबले। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं वो काफ़ी यूनिक बनाती हैं इसको एज़ कम्पेयर टू लावा स्टॉर्म लाइट 5G जो कि Xiaomi 14CV की कॉपी लगता है पूरा का पूरा पीछे से। तो इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये था दोनों का सिंपल सा प्रीव्यू वीडियो। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, बेल आइकन को भी ऑल कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।